नियमित भर्तियाँ नहीं हो पा रही है, स्थायी भर्तियाँ जो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो रही है, इनका नुकसान क्या है? इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना, वो जो पीएचडी करना चाहते हैं जो बच्चे, सबसे ज़्यादा नुकसान उनको है। यूनिवर्सिटी में पद भरे ही नहीं जाएँगे या भरने दिए ही नहीं जाएगा तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएँगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तभी उनके अंदर बच्चे जाएंगे जब सरकारी विश्वविद्यालय ख़त्म हो चुके होंगे। इसके पीछे मंशा ये है, उन्होंने पढ़ाया है, उनकी नौकरी पे भी संकट ना पड़ जाए। तलवार लटक रही है। लटकी हुई है, वो पढ़ाने लग रहे हैं लेकिन 1 रुपया उनकी जेब में अभी तक नहीं आया है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, खास मुद्दे में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटीज में खाली जो पद है, अगर वो 4 साल तक नहीं भरे गए तो वो खत्म हो जाएंगे। पहले से ही यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों का काफ़ी अभाव है, गैर शिक्षकों का काफ़ी अभाव है, शैक्षणिक जो काम है वो काफ़ी प्रभावित है, क्लासरूम है खाली है और रिसर्च भी नहीं हो पा रही है। तो आपको बता दें कि हमारी हरियाणा की सरकारी विश्वविद्यालय, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जिनके अंदर पहले से ही कभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कभी टीचर्स की जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से बार बार सरकार को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है और एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है कि जल्दी से जल्दी जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। और इसके अलावा सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी लागू कर दी है, जिसके चलते अब पद जो हैं, जो स्टूडेंट टीचर रेशो है वो भी बढ़नी चाहिए, यानी कि ज़्यादा टीचर्स की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा शौक आया है, अभी वित्त विभाग का एक लेटर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आया है जिसमें पिछले 4 साल से जितने भी रिक्त पद नहीं भरे गए हैं उनको अबॉलिश कर दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। सत्सिंह जी, ये जो लेटर की आपने बात की जो 17 अगस्त को आया था, हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि भाई आपको जो नए पद सृजित किए जाएंगे, अगर वो 4 साल में नहीं भरे गए तो वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि गवर्नमेंट इन पदों को भरने के लिए कितनी गंभीर है। यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दें, यूनिवर्सिटी को, मतलब सभी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ मैं हरियाणा की, वित्त विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से 3 से 4 बार लेटर जारी किए गए कि भर्तियां जो आप की जा रही है, वीसीज जो भर्ती कर रहे हैं, वो उन पे बगैर किसी देरी के तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी जाए। ऐसे पत्र 3 से 4 बार जारी हुए। एक तो हुए लोकसभा चुनाव 2024 हुए, उससे पहले आचार संहिता थी, आचार संहिता लगने से पहले ही नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी। फिर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रोक लगा दी गई थी। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज के वीसीज का कार्यकाल खत्म होने वाला था तो वहां पे आपस में कंट्रोवर्सी थी, तब वहां पे रोक लगा दी गई। कभी कोई रीजन दे दिया जाता है, कभी कोई रीजन दे दिया जाता है। सरकार पदों को भरने की बात करती है और खुद ही उन पे रोक लगा देती है। और अब ये 4 साल की जो एक समय अवधि जारी की गई है, जब यूनिवर्सिटी में पद भरे ही नहीं जाएंगे या भरने दिए ही नहीं जाएगा तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। ये जो चिट्ठी की बात कर रहे हैं, बेसिकली इस चिट्ठी को अगर आप ध्यान से समझो तो इसका मतलब ये है कि अब जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं वो बिना टीचर्स के, जो शॉर्टेज के कारण जो हो हल्ला मचा हुआ है, जो स्टूडेंट्स का एकेडमिक्स का नुकसान हो रहा है, शिक्षा देने वाले नहीं है, लेक्चर देने वाले नहीं हैं, बच्चों को पढ़ाने वाले नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे सरकारी विश्वविद्यालयों को एक स्लो पॉइजन दिया जा रहा है कि धीरे धीरे ये अपने आप ही दम तोड़ दे। इसके पीछे मंशा क्या है?
इसके पीछे मंशा प्राइवेटाइजेशन को है। जब तक सरकारी तंत्र कमजोर नहीं होगा, जिसके अंदर किसान, मजदूर, सैनिक, आम परिवार का बच्चा पढ़ने आता है, क्योंकि वो महंगी फीस दे नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर पूरा टैलेंट होता है, बहुत मेहनत करता है और उसके सपने होते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करके जाऊं। मैं साइंटिस्ट बनूं, मैं सिपाही अफसर बनूं, सेना में अफसर बनूं, या कोई भी अच्छा बड़ा काम करूं, ताकि मैं देश के नींव में एक ईंट जो है ना, मजबूत ईंट साबित हो। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो तभी उनके अंदर बच्चे जाएंगे जब सरकारी विश्वविद्यालय खत्म हो चुके होंगे। इसके पीछे मंशा ये है, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर पैसा किसका लगा होता? पैसा तो लगा था बिजनेसमैन का, लेकिन उसके अंदर हिस्सेदारी किसकी होती है? उनके अंदर हिस्सेदारी होती है जो सरकार में बैठे डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी हिस्सेदारी नहीं डालेंगे तो प्राइवेट सौदे को नहीं चलने देंगे। और प्राइवेट सौदे को चलाने के लिए सबसे पहला सरकारी विश्वविद्यालय को आप कमजोर कीजिए। सोच के देखिए, आप अगर विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले ही नहीं होंगे, आप ये देखिए, मैं और आप तो जानते हैं कितने बार हम हरियाणा के जितने विश्वविद्यालयों में ज्यादातर वीसी वाइस चांसलर्स को हम जानते हैं, उनके साथ जो बैठे हुए हैं, उनके अंदर की बात जानते हैं। वो सरकार को चिट्ठी लिख लिख के बार बार चंडीगढ़ जाके मुख्यमंत्री के सामने, शिक्षा मंत्री के सामने, हायर एजुकेशन के जो ACS उनके सामने कितने बार वहां जाके गिड़गिड़ाए हैं। वो कहा कि हमें रिक्रूटमेंट करने दीजिए, और बिना उसके हम विश्वविद्यालय को कैसे चलाएं। लेकिन एक ही होता था, अगर बंदे यहाँ पर लगेंगे तो हमारी मर्जी के लगेंगे और नहीं तो कोई नहीं लगे। मेन रोड़ा इनका यही रहता है। और आप जानते हैं कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की MDU में भर्तियां निकली थी। सबसे बड़ी मारकाट मचने वाली थी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। उस भर्ती को 121, मुझे याद है, शायद 121 फिगर, 100 से ज्यादा थी, 100 से ज्यादा थी, तो वो 111 जो भी था, तो वो भरी जानी थी। और सबसे ज्यादा सिफारिशें, सबसे ज्यादा मारकाट, सबसे ज्यादा जो ना मांग, और इवन की सुनने में तो बहुत कुछ आ रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक हॉट पोटैटो साबित हुआ और अभी तक वो भर्ती भरी नहीं गई है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के 12-14 पदों पे भर्ती की गई थी सतसिंह जी MD यूनिवर्सिटी में, जो पहले यहाँ पे वाइस चांसलर थे प्रोफेसर राजबीर सिंह। 6 महीने होने को है, वो जाते जाते उनको अपॉइंटमेंट लेटर तो दे गए, ज्वाइन भी करवा दिया, लेकिन जो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर MD यूनिवर्सिटी में लगे थे, उनको आज तक वेतन नहीं मिला। 6 महीने से कोई वेतन नहीं है, कोई भी वेतन नहीं है, और उनको वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने लग रहे हैं। उनको अंदर से ये भी संकट है कि कभी कोई हाई कोर्ट में या कोई ऐसा डिसीजन कोई लेके ना आ जाए कि जो उनको ये 6 महीने की जो उन्होंने पढ़ाया है, उनकी नौकरी पे भी संकट ना पड़ जाए। तलवार लटक रही है, लटकी हुई है। वो पढ़ाने लग रहे हैं, लेकिन 1 रुपया उनकी जेब में अभी तक नहीं आया है। अगर किसी प्रोफेसर का, एसोसिएट प्रोफेसर का खर्चा, घर का जो खर्चा है, बच्चों की फीस है, मकान है, खाने, राशन पानी है, बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। अब तो रक्षाबंधन आ गया, अब रक्षाबंधन भी आ गया। जे किसी प्रोफेसर का या एसोसिएट प्रोफेसर जो उस टाइम पे MD यूनिवर्सिटी में लगे थे, अगर उनका खर्चा वेतन से ही निकलता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब उनकी जो बहनें राखी बांधने आएगी ना, पहुंची बांधने, सॉरी, हाँ, राखी वही बात होगी, पहुंची एक ही बात है। तो जो राखी बांधने आएंगी, पहुंची, तो मुझे लगता है कि वो उनको 500 का नोट दे के ही काम चला जाएगा। सूट या जो चीजें दी जाती है बहन के सम्मान में, वो नहीं मिलेगा। प्रोफेसर लाग रहा है यूनिवर्सिटी में, कई लाख रुपये तनख्वाह है, और इस बार तो मोटे देगा, लेकिन उन्होंने के बेरा 6 महीने तो 1 रुपया नहीं मिल रहा, 1 रुपया नहीं मिला। फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए सारी चीजें हो चुकी थी, केवल इंटरव्यूज होने थे, रिटन टेस्ट भी हो चुका था,
वो आज तक कोई भर्ती नहीं हो पाई है। अब मैं आपको बताऊं कि जो ये नियमित भर्तियां नहीं हो पा रही है, स्थायी भर्तियां जो यूनिवर्सिटीज में नहीं हो रही है, इनका नुकसान क्या है। इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान है ना, वो जो पीएचडी करना चाहते हैं जो बच्चे, सबसे ज्यादा नुकसान उनको है। क्योंकि जो हम ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो टीचर लगा रखे हैं ना, ये पीएचडी नहीं करवा सकते। पहली बात, जो रेगुलर जो टीचर होते हैं वही पीएचडी करवा सकते हैं, वही सुपरवाइजर बन सकते हैं। एक प्रोफेसर के कोटे में 8 पीएचडी होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे 6 और 4 इस तरीके से मतलब पीएचडी करवाई जाती है। तो हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं कि जो पीएचडी करना चाहते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे फीस कम है। तो वो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके लिए पीएचडी की पोस्ट खाली और वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाए, क्योंकि पहले से ही जो पीएचडी कर रहे हैं बच्चे, वहां पे कोई पोस्ट खाली नहीं है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है। तो अब क्या करते हैं कि वो बच्चे जो इन यूनिवर्सिटीज में नहीं पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करवा पाते, वो भागते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, जो अभी आपने जिक्र भी किया है। और वहाँ पे एक बच्चे की पीएचडी 3 से 4 साल में 5 साल तक होती है, और लाखों रुपये वहाँ पे दिए जाते हैं। 5 लाख रुपये मिनिमम आप मान के चलिए कि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मिनिमम 5 लाख रुपये खर्च करके वो पीएचडी कर पाता है। जबकि स्टेट यूनिवर्सिटी में आप देखोगे, सरकारी यूनिवर्सिटीज में, वहाँ पे लाख रुपये भी फीस नहीं लगती पूरे साल में, मतलब पीएचडी के कंप्लीट करने में, और उनकी पीएचडी हो जाती तो है। जो मैंने बात कही, अगर सरकारी तंत्र मजबूत हो, अगर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जैसे रोहतक में अगर ये मजबूत हो, तो आप मुझे बताइए जो टैलेंटेड और डिजर्विंग बच्चे हैं वो क्यों किसी प्राइवेट संस्थान में जाके 5 लाख रुपए उनको भरना पड़े। और वहाँ जिस तरह की क्वालिटी पीएचडी होती है ये हम जानते हैं, हाजिरी लगती है, पैसे दे दीजिए, आपके हर काम डॉक्यूमेंटेशन तो सारा होगा लेकिन सारा फर्जी होगा, ज़्यादातर यही होता है। और ये हम खुली आंख से ये सारी चीज़ें देखते हैं, हम सबको पता है। और किसी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, हर जगह इस तरह की दुकानें खुली हुई हैं। और ये क्यों है? ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि सरकारी तंत्र यानी कि सरकारी विश्वविद्यालय जो कि बने ही इस काम के लिए हैं ताकि वो आम आदमी के बच्चों को पढ़ा सकें, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो बहुत महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो सही मायने में इस देश के ये मानिए कि जहां भी वो जाएंगे देश का नाम ऊंचा करेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब बात करते हैं पीएचडी की। देखिए, पीएचडी वाला जो मैटर है ना, हम काफी लंबे समय से देख रहे हैं कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत काबिल टीचर्स हैं जो पीएचडी बच्चों को करवा रहे हैं, बहुत मेहनत से वो पीएचडी करवाते हैं। और पीएचडी का मतलब डॉक्टरेट डिग्री आपकी होगी, यानी कि पढ़ाई के अंदर मैक्सिमम डिग्री वही है, उसके बाद कोई एजुकेशन नहीं है। और ये सरकार जब ये होता ना, जब चुनाव होते हैं तो सरकार इस तरह की बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े अनाउंसमेंट होते हैं कि हम शिक्षा के लिए ये करेंगे वो करेंगे। और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट ने, स्टेट ने, इन सब ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके, और उन्होंने कहा कि हम एजुकेशन को पूरी तरह से बदल के रख देंगे। अब बदल के रख देंगे, सब ने ये सोचा कि ये बदल के रख देंगे पॉजिटिव सेंस में। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आप सही मायने में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करें जो कि कागजों में लागू है, तो जितने टीचर्स वैकेंसीज ऑलरेडी हैं इनमें आपको 50% और ऐड करनी पड़ेंगी। लेकिन एमडी यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल अपनी कैपेसिटी के मुश्किल से 40% टीचर्स जो हैं 100% वर्कलोड को, ये बोझ को
वो कैरी ऑन कर रहे हैं। अब 40% में से सभी काम करने वाले नहीं होते हैं, मार धाड़ वाले भी होते हैं। उसमें भी रिसर्च स्कॉलर जो है वो नहीं, पढ़ाई मैं भी कहना मार धाड़ करने वाले होते हैं, कुछ पॉलिटिक्स करने वाले होते हैं। तो ये मानिए मुश्किल से 20% टीचर्स पूरी यूनिवर्सिटी का 100% वर्कलोड ले रहे हैं। और उसके अंदर भी आपने बहुत वैलिड ऐसे ऐसे बच्चे जो वाकई में टैलेंटेड हैं, अगर उनको मौका मिले तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर लग सकते हैं, लेकिन उनका शोषण भी हो रहा है। उनको मुश्किल से 35,000 में, 40,000 में, या मुझे जो भी एक सर्टेन अमाउंट है उसके अंदर उनको वो पढ़ाने के लिए मजबूर है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। गरीब घर से वो बच्चे आते हैं। और ऐसे कितने सारे बच्चे हैं ओपी जी, जो सिर्फ इसलिए अपनी शादी नहीं कर रहे हैं, उनकी उम्र 30+ हो गई है, कि जब तक हमारे पास एक स्टेबल इनकम नहीं है हम परिवार शुरू कैसे करें, क्योंकि कल को कुछ हो जाए या नौकरी छूट जाए तो क्या करेंगे। तो यूथ के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। और शिक्षा के मामले में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है जंतर मंतर पर हुआ था, और जिसमें शिक्षा मंत्री को हटना पड़ा था, और सबको ये लगा था कि शायद सभी जाग जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी वाली सरकार जो है, जो बीजेपी सरकार है हरियाणा की, अभी तक शिक्षा के मामले में सो रही है। सतसिंह जी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का हाल क्या है और इनको कैसे ख़त्म किया जा रहा है? ये स्टेप बाय स्टेप सरकार ऐसा काम कर रही है। पहली बार क्या किया कि बजट जो यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता था वो बजट ख़त्म किया। उसके बाद जब हाउला मचा, टीचर्स एसोसिएशन ने और नॉन टीचिंग एसोसिएशन ने जब हड़ताल की, कलम छोड़ हड़ताल की, स्ट्राइक की, और जब ये लगा कि हाँ चुनाव नज़दीक है 24 में, तो सरकार ने क्या किया, बजट में अनुदान की बजाय लोन दे दिया। अब लोन, कोई सरकारी यूनिवर्सिटी लोन क्यों लेगी? और लोन अगर लिया है तो वो वापस भी देना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस चांसलर की होती है। तो पहले अनुदान देना बंद किया, फिर लोन के नाम पे अमाउंट दी ताकि इन पे प्रेशर बना रहे। फिर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कहते हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर है वो अपना आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आप व्यवसायीकरण करें। आपके पास ज़मीन है तो वहाँ पे बैंक्वेट हॉल चलाओ, आपके पास दुकानें हैं तो वहाँ रेंट पे दुकानें दे दो, आपके पास फैकल्टी हाउस है, आपके पास कोई फैकल्टी क्लब है तो वो आप रेंट पे आउट कीजिए। तो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई के लिए एक माहौल तैयार होना चाहिए, हरी भरी होनी चाहिए, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, लैब में बहुत सारे अच्छे अच्छे इक्विपमेंट आने चाहिए, केमिकल आने चाहिए, वो तो है नहीं। उनको आप कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनो, और टीचर्स के जो वेतन है वो भी आप इसी में से दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो आपका खर्च आएगा वो भी आप इसी में से आत्मनिर्भर बन के खुद कीजिए। तो फिर सरकार का रोल क्या रहेगा जब अनुदान नहीं है? अब ये जो एक अगला स्टेप उठाया कि भाई आप ये 4 साल में अगर पद नहीं भर पाते तो ये ख़त्म हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया कि जो बच्चों से फीस ली जाती है ना उसको इनक्रीज कर दिया, फीस बढ़ोतरी की। अब सबसे ज़्यादा जो बोझ, आपने जिक्र भी किया कि गरीब किसान, सैनिकों के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं गांव से। अब वो बेचारे गांव में से और शहर में आने के लिए उनके पास जेब में किराया तो होता नहीं, अब वो महंगी फीस दे के पढ़ाई को आगे कैसे कंटिन्यूस कर पाएंगे? ओपी जी देखो, मैं इस बारे में ना ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम विदेश की बात करें ना, तो विदेश में हर यूनिवर्सिटी, जो अभी हरियाणा सरकार जिस तरह से करने की कोशिश कर रही है ना, हर यूनिवर्सिटी को अपने इनकम जो है ना खुद जनरेट करनी, इसमें कोई बुराई, मैं इसमें कोई बुराई नहीं मानता। दूसरी बात, एक चीज़ और भी रेवोल्यूशनाइज करने की ज़रूरत है, वो है अकाउंटेबिलिटी। हम ज़्यादातर देखते हैं कि एक बार सरकारी टीचर आप लग गए
प्रोफेसर आप लग गए तो ऐसा ना हो कि आप सरकार के जमाई बन गए। आपको ना क्लासरूम में जाना, कितने सारे हम जानते हैं, पर्सनली जानते हैं, कितने सारे प्रोफेसर्स जो हैं क्लासरूम में नहीं जाते, प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं या वो पढ़ाने के अलावा दुनिया के सारे काम करते हैं। और जब आप उनसे बात करो तो वो सारे बहाने बनाते हैं, आपको झूठे एविडेंस भी दिखा देते हैं ये साबित करने के लिए कि मेरे से ज्यादा क्लास तो कोई नहीं लेता। नेताओं की हाजिरी ज्यादा लगाते हैं, क्लासरूम हाँ, में जाने से तो झिझकते देखिए हैं। सरकार को इस पे भी चेक रखना चाहिए। अगर अकाउंटेबिलिटी सरकार फिक्स करना चाहती है तो वो करे, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर्स को तो अपनी सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन जो बच्चे 2 साल 3 साल के लिए यूनिवर्सिटी में आए उनके फ्यूचर का क्या? उनके पास तो वो लिमिटेड समय है। अगर टीचर्स नहीं पढ़ाएंगे और बच्चे उस समय उनको नहीं संभालेंगे तो हम देश को, हमारी इस पीढ़ी को कैसे संभालेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। अगर यूनिवर्सिटी अपने रिसोर्सेज जनरेट कर सकती है तो क्यों ना करे, उसमें कोई बुराई नहीं है। और जहाँ तक आपने कहा कि बच्चे पैसे नहीं होते हैं, देखिए अगर इस देश को आगे बढ़ाना है ना तो हमारे युवा को सरकारी नौकरी की डिपेंडेंस छोड़ करके उद्यमी माइंड बनना पड़ेगा। उनको ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे गांव में शहर आते हैं, शहर से गांव जाते हैं तो हम कैसे कुछ नया कर सकते हैं। उनको अपनी इनकम भी जनरेट करनी पड़ेगी। उनको सोचना पड़ेगा कि वो जो लकीर के फकीर हैं अब वो जमाना गया। और आगे आगे तो ओपी जी आप देखना सरकारी नौकरियों का क्रेज जैसे विदेशों में है ना, हर कुछ प्राइवेटाइज है, तो आगे आगे यही होने वाला। हम चाहें या ना चाहें, हमें पसंद हो या ना पसंद हो, ये दुनिया का ऑर्डर जो है ना बदलने वाला है। तो हमारे युवाओं को ध्यान रखना है कि क्वालिटी एजुकेशन लीजिए। आप जो भी पढ़े ना वो आपको आता हो, सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, लेकिन उसके लिए टीचर्स चाहिए, उसके लिए अच्छे टीचर्स चाहिए, उसके लिए डेडिकेटेड टीचर्स चाहिए जो बच्चों को वाकई में वो जो डिग्री करने आया है वो डिग्री की वाकई में स्किल सिखा सकें, उसकी वैल्यू समझा सकें। और जब वो बच्चा पढ़ कर के जाए ना तो वो जहां भी जाए वहां पर वो एक्सेल करे। ये बहुत जरूरी है। लकीर के फकीर नहीं बनना है कि भाई ऐसे होता है तो हमें भी ऐसा ही चाहिए। जो प्रोफेसर्स, जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज ये कहते हैं कि एक बार हमें सरकारी नौकरी मिल गई, हमें अपनी तनख्वाह दो, हमारे काम के बारे में कोई हिसाब किताब ना लो, ये एटीट्यूड गलत है। हिसाब किताब लिया जाना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए। अगर क्लास से एब्सेंट होते हैं तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो खुद को कितना अपग्रेड कर रहे हैं वो सारी चीजें, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है। आप प्रोफेसर बन गए, टीचर बन गए, किताबें पढ़ो, कितना अच्छा माहौल आप अपने बच्चों को दो, अपने स्टूडेंट्स को दो। और मैं तो ये भी मानता हूँ अगर आप दूसरों के बच्चों को, गरीब के बच्चों को अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाओगे ना तो आपके बच्चे भी जरूर कामयाब होंगे। वो जो फल और वो जो मिलेगा ना, दुआओं का असर जो है ना प्रोफेसर्स के बच्चों को भी मिलेगा। तो दोस्तों, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये पद जो 4 साल में नहीं भरे जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, या और भी आपकी कोई ऐसी राय है यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, तो वो आप हमें बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारा द हरियाणा टॉक्स चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।